जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। दोस्तों, मई का महीना हमारा बहुत खास रहा है, क्योंकि इस महीने में जहाँ एक तरफ ग्रहण गोचर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे हमारे जीवन पर ढेरों प्रभाव पड़ा है। अब जाते जाते ही 2 और ऐसे बड़े ग्रहों का गोचर होगा जिससे हमारे जीवन फिर से प्रभावित होगा। ये पहला जो ग्रह का गोचर होगा वो है शुक्रदेव, जो 28 मई को होने वाला है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगी। और दूसरा गोचर है 30 मई को, उसकी चर्चा मैं आपको आने वाली वीडियोस में करूंगी। तो पहले चलिए जानते हैं कि शुक्रदेव जो 28 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उसका क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, किस तरीके से जो है वो हमें प्रभावित करेंगे, कितने बजे समय होगा जब वो गोचर करेंगे और कब तक वो इस राशि में यानी मिथुन राशि में रहेंगे। तो सबसे पहले शुक्रदेव के बारे में थोड़ी जानकारी आप जरूर ले लें। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को स्त्री ग्रह के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसी तरह से सुंदरता, विलासिता, प्रेम और रोमांस के कारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। शुक्र धन, मूल्यों, संगीत, सौंदर्य, मनोरंजन, संबंध, ऊर्जा, प्रेम संबंध की भावना से जुड़ा हुआ है। जीवन साथी, माता, प्रेम, रचनात्मकता, विवाह संबंध, कला, समर्पण, मीडिया, फैशन, पेंटिंग आदि के बारे में भी इस ग्रह से पता चलता है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह के नाम पर रखा गया है। रिश्तों, शादी और बच्चों के जन्म के समय शुक्र ग्रह की एक प्रमुख भूमिका होती है। कुंडली में मजबूत शुक्र आपको जीवन में सभी विलासिता और खुशी प्रदान करता है, और कमजोर शुक्र आपको उसी के लिए संघर्ष करवा सकता है। तो अब ये देखना है कि ये जो गोचर होने वाला है 28 मई को, उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको समयावधि की बात कर लूँ तो शुक्र का जो ये गोचर 28 मई को हो रहा है वो रात को 11:44 पर मिथुन राशि में शुक्रदेव चले जाएंगे, और 22 जून 2021 तक दोपहर 2:07 तक वो इसी राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद वो शुक्रदेव जो है कर्क राशि में चले जाएंगे। तो ये समयावधि हो गई। अब क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पर, ये जानना बेहद जरूरी है। ये राशिफल जो मैं आपको बताऊंगी ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। लेकिन उससे पहले एक और खास जानकारी। दोस्तों, कुंडली में कभी कभी ग्रह जो है हमें दुष्प्रभाव देने लग जाते हैं उनकी स्थिति की वजह से। अगर आपको जानना है कि आपकी कुंडली में क्यों आपको जो है परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्यों आप परेशानी है, किस ग्रह की वजह से आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक है जिस पर जो देश और दुनिया के तमाम ज्योतिषी, बहुत ही विद्वान और अनुभवी ज्योतिषी मौजूद हैं। आप उनसे बात करके ये जान पाएंगे कि कुंडली के किस ग्रह की वजह से क्यों आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर शुक्र दूषित है तो किस तरीके से उपाय करना है, तमाम जानकारियां आपको हमारे ज्योतिषियों द्वारा दी जाएगी। बस आपको उनके साथ अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर करने होते हैं। तो आप बात कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। बाकी इस वीडियो में चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका जो है आने वाला समय जब ये गोचर होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय और 7वें भाव का स्वामी है। मिथुन राशि में इसके गोचर से आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं आदि का तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में होगा। इस गोचर के दौरान आपके साहस में वृद्धि होगी और जो काम आप करेंगे उसके लिए आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। इस गोचर के दौरान आपके साहस की कोई सीमा नहीं होगी, इसीलिए आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। कई फैसले इस दौरान आपके पक्ष में होंगे। आप अपने सभी फैसलों को समझदारी और धैर्य के साथ लेंगे। शुक्र आपके द्वितीय घर का स्वामी भी है, इसीलिए आर्थिक रूप से आप विलासिता के उत्पादों पर कुछ अनावश्यक खर्च कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो आपकी प्रगति होगी। नौकरी में बदलाव के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। जिन लोगों का अभिनय, गायन, कला आदि में करियर है, उनके करियर में वृद्धि देखेंगे। शुक्र 7वें घर का स्वामी होने के कारण आपके जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंध बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेंगे। 9वें भाव पर शुक्र की दृष्टि आपको विदेश यात्रा भी करवा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए यह अनुकूल समय होगा और आप फिट और स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको यह सलाह दी जाती है कि ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने से बचें, नहीं तो आप सर्दी और खांसी से पीड़ित हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आप अपना काम शुरू करने से पहले अपने पिता की जो है उनके साथ हमेशा आप सलाह विचार जरूर करें। इसलिए अगर ये आप करते हैं तो आने वाले समय में आपको परेशानियां नहीं होंगी, बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र पहले और छठे घर का स्वामी है और संचार, धन और परिवार के दूसरे घर में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। इस अवधि में आपको धन लाभ होगा।
रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी और आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। कार, जमीन या मकान जैसी संपत्ति में निवेश करने के लिए एक अच्छी अवधि है। व्यावसायिक रूप से आप अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस दौरान भारी वित्तीय खर्च के साथ काम करने वाले किसी भी जोखिम भरे निवेश या गतिविधि से बचें। पशुपालन, मिट्टी के कार्य आदि से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होगा। शेयर बाजार में किस्मत आजमाने वालों को इस राशि के लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। इस दौरान संबंध और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको संतान सुख भी मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से इस गोचर के दौरान संभल कर रहने की आवश्यकता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, इसीलिए कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर अपनी डॉक्टरी जांच अवश्य करवाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं और भगवान शुक्र का आशीर्वाद लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 12वें घर का स्वामी है और यह आत्मा, व्यक्तित्व, मन और भाग्य के आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि में शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपको नौकरी में उचित स्थान प्राप्त होगा और आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा करेंगे। सप्तम भाव का शुक्र उनकी दृष्टि के कारण व्यवसायिक जातक भी व्यवसाय में प्रगति करते दिखाई देंगे। शुक्र आपके 5वें घर का स्वामी भी है, इसीलिए इस राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे और पढ़ाई में उनका ध्यान बेहतर होगा। अगर आप एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में हैं तो आपको एक बेहतर रिश्ता इस दौरान मिल सकता है। वहीं विवाहित जातकों को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सलाह दी जाती है कि अगर आपके बच्चों को कुछ परेशानियां हो या वो समस्याएं हो उनको, तो ध्यान रखें उनका। इस राशि के लोगों को एलर्जी की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है, इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपको एलर्जी हो। कोई पुरानी बीमारी भी इस दौरान आपको परेशान नहीं करेगी। उपाय के तौर पर रोजाना अपने भोजन में गुड़ खाएं, इससे आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी है और यह वर्तमान गोचरीय स्थिति में हानि, विदेशी लाभ, परिवर्तन और आध्यात्मिकता के द्वादश भाव में पारगमन कर रहा है, यानी गोचर कर रहा है। इस अवधि के दौरान गैर जरूरी सामान पर व्यय करने से बचने की कोशिश करें। यदि आवश्यक हो तो उचित सोच विचार के बाद ही खर्च करें। यदि कोई उलझन हो तो अपने वरिष्ठों की सलाह लें। यह गोचर आपके वित्तीय लेन देन के लिए औसत साबित होगा। आपको कुछ समय के लिए अपने घर से दूर भी जाना पड़ सकता है और उनसे दूर रहकर तर्कहीन व्यवहार के कारण आप परेशान हो सकते हैं। आपका अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ विवाद हो सकता है और यह लंबे समय तक चल सकता है। व्यावसायिक रूप से यह कारोबारियों के लिए अच्छा समय होगा जो विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं। लाभ मिलने की पूरी संभावना है। चूंकि शुक्र आपके चौथे घर का स्वामी है, इसीलिए आपको अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनकी सेहत इस समय बिगड़ सकती है। उनकी देखभाल करने और उनके साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की आपको सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल करनी चाहिए। इस समय जो है आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी सही निर्णय कर लेते हैं तो भविष्य में परेशानियां नहीं आएंगी। उपाय के तौर पर एक नीला फूल लें और इसे घर से दूर सुनसान जगह पर दबा दें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो जल्द ही दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और 10वें घर का स्वामी है और महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और बड़े भाई बहनों के एकादश भाव में इसका गोचर हो रहा है। आपके लिए गोचर का पहला चरण काफी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत करना आप जारी रखेंगे और इससे आपकी आय में वृद्धि होगी और आपकी मेहनत का अच्छा फल भी इस दौरान आपको प्राप्त होगा। इस समय आप अपनी सभी असफलताओं को दूर कर सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। काम को लेकर आपके विचार बार बार बदलते रहेंगे। पेशेवर रूप से यह अवधि आपके लिए आश्चर्यजनक परिणाम लाएगी। व्यापार से संबंधित छोटी यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी और यदि आप अपने परिवार के साथ किसी भी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। संभावनाओं के 5वें घर पर शुक्र की दृष्टि है, इससे सिंह राशि के लोगों को सट्टेबाजी से लाभ हो सकता है। हालांकि आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभावित नुकसान भी भारी हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर उचित जांच करवाने की मैं आपको सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर मंदिर में जोत के लिए रुई दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 9वें घर का स्वामी है और करियर, पेशेवर जीवन, पिता आदि के 10वें घर में इसका गोचर होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने करियर में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी। मनोरंजन, फिल्म आदि क्षेत्र से जुड़े इस राशि के जातकों को इस अवधि में बड़ी सफलता मिल सकती है।
किसी प्रोजेक्ट से आपको सफल होने का उच्च अवसर प्राप्त हो सकता है। आपकी इच्छाएं इस गोचर के दौरान पूरी हो सकती हैं। इस अवधि में आपके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके परिवार वाले और आपका जीवन साथी आपके साथ खुश और आनंदित महसूस करेंगे और संबंधों में निखार आएगा। इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में भी इस राशि के जातकों की रुचि जागेगी। आर्थिक रूप से अवधि आपके जीवन में स्थिरता लाएगी और आप इस अवधि में विलासिता पर खर्च कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको वाहन सुख मिलने की भी संभावना है। क्या उपाय करना है आपको? तो प्रातः काल के समय शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें, उचित परिणाम मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है और यह आपकी सौभाग्य, धर्म, लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिकता आदि के नवम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे क्योंकि उनकी किस्मत उनका साथ देगी और ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगी। इस अवधि के दौरान लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं। आपका उच्च ज्ञान प्राप्त करने में की ओर भी झुकाव रहेगा। आप किसी धार्मिक आध्यात्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। व्यावसायिक रूप से अवधि तुला राशि के लोगों के लिए अनुकूल होगी क्योंकि उन्हें अपने करियर में नए अवसर मिलेंगे और वे नए अनुबंधों और सौदों पर मुहर लगा सकते हैं। यह समय उन सभी जातकों के लिए भी अनुकूल है जो स्टॉक मार्केट में व्यापार करना चाहते हैं। यात्रा हो चाहे नौकरी, शुक्र के गोचर के दौरान आपको लाभ प्राप्ति के पूरे योग हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आप जो भी करेंगे उसमें आपका परिवार आपका सहयोग करेगा। आपका प्रेम जीवन रोमांच से भरा रहेगा और आप अपने प्रिय के साथ खूबसूरत पल बिताएंगे। यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल है जो शादी करने की योजना बना रहे हैं। स्वास्थ्य का आपको एहतियात और ध्यान रखना होगा क्योंकि पेट संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको खुद को फिट रखने के लिए अपनी दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम और ध्यान को शामिल करने की आपको सलाह दूंगी मैं। क्या उपाय करना है आपको? शुक्रवार के दिन ओम शुक शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको उचित लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। शुक्र का गोचर बाधाओं, दुर्घटना, विरासत, विरोधियों और दुश्मनों के आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। आर्थिक रूप से अवधि आपके लिए औसत होगी, इसीलिए अप्रत्याशित लाभ की या अटकलबाजी करके पैसा कमाने से बचना होगा, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। इस दौरान मकान या वाहन की खरीदारी हो सकती है। करियर के लिहाज से यह समय प्रगति करने का है, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ मानसिक चिंताएं भी हो सकती हैं। इस गोचर के दौरान आपके गुप्त शत्रु बढ़ेंगे और आपके खिलाफ साजिशें जारी रखेंगे, लेकिन आप उन सभी को आश्चर्यचकित करके अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में सक्षम होंगे। इस समय के दौरान आपका वैवाहिक रिश्ता सकारात्मक रहेगा और आपको अपने साथी से कुछ सरप्राइज मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपकी सेहत को लेकर चिंतित होगा और आपका ख्याल रखेगा क्योंकि आप इस दौरान बीमार हो सकते हैं। इस दौरान प्रेम और विवाहित जातक अपने संगी के साथ उचित व्यवहार और सही शब्दों का इस्तेमाल करें, नहीं तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना होगा और समय पर अपनी उचित जांच करवानी होगी। उपाय के तौर पर अपने घर के बाहर जमीन में थोड़ा सा शहद रख दें, इससे आपको शुभ फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र षष्ठम और एकादश भाव का स्वामी है और यह आपके विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम लाने वाला है क्योंकि पेशेवर जीवन में बातचीत के दौरान आप मनचाही डील और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि अपने काम को सीमित करें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। साझेदारी में व्यापार करने वाले इस राशि के जातकों को भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और वो अपने व्यवसाय को विस्तार देने के बारे में विचार बनाएंगे। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोग कार्य क्षेत्र में खुद को स्थिर और संतुष्ट महसूस करेंगे। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने रिश्ते को अलग मुकाम पर ले जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों की जिंदगी अनुकूल बनी रहेगी, हालांकि अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आर्थिक रूप से इस अवधि में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अवधि संतोषजनक रहेगी। आप और आपका जीवन साथी इस दौरान यदि योग ध्यान करे तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर किसी भी शुक्रवार को शाम के समय पीतल के बर्तन का दान करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 5वें और 10वें घर का स्वामी है और प्रतिस्पर्धा, ऋण आदि के रोग आदि के षष्ठम भाव में गोचर कर रहा है।
इस अवधि के दौरान मकर राशि के जातकों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और संभावना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपका वाद विवाद हो जाए। अपने धैर्य को बनाए रखने की आपको सलाह दूंगी मैं। आर्थिक रूप से इस गोचर के दौरान सावधान रहें, किसी को उधार देने या उधार लेने से बचें, नहीं तो भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातकों को इस दौरान वह काम करते रहना चाहिए जो वो कर रहे हैं। किसी भी तरह के नए काम में कूदने की कोशिश न करें, नहीं तो परेशानियों में पड़ सकते हैं। अटकलबाजी लगाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं रियल एस्टेट एजेंट्स को इस अवधि के दौरान अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं और विकास पा सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो आपके प्रेम संबंध बहुत ऊर्जावान इस दौरान नहीं होंगे और किसी गलत फहमी के कारण रिश्ता खराब हो सकता है। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए अपने पाचन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ रखने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर परशुराम चरित्र का जो है पाठ करें। अगर ये पढ़ते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है और यह प्यार, रोमांस, शिक्षा और बच्चों के पंचम भाव में गोचर करने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए लाभदायक परिणाम लाएगा क्योंकि आपके घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव कायम रहेगा, जिससे आपको अपार खुशी मिलेगी। शुक्र के गोचर से आपको हर तरह की खुशी मिलेगी, जैसा कि आपके करियर में भी आपको उन्नति और वृद्धि देखने को मिलेगी। इस गोचर के दौरान अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की एकाग्रता में सुधार देखा जाएगा। इस दौरान आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि यह इस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद होगा। आपको यह सलाह दी जाती है कि पैसा निवेश करने से पहले शेयर बाजार के बारे में उचित जानकारी अवश्य ले लें। प्यार और रोमांस के इस गोचर के दौरान वृद्धि होगी और आप अपने संगी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। इस राशि के शादीशुदा जातकों को बच्चों से खुशी मिलेगी क्योंकि वह कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, अच्छा डाइट प्लान बनाएं और संतुलित भोजन लें। आपको अपच की समस्या इस दौरान हो सकती है। उपाय के तौर पर गाय को उबले हुए आलू खिलाएं। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम घर का स्वामी है और वर्तमान गोचरीय स्थिति में यह माता, विलासिता, आराम आदि के चतुर्थ भाव में स्थित होगा। इस अवधि के दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन से लाभ प्राप्त होंगे। व्यवसायिक रूप से नौकरी और व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों को अपनी कठिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आपको कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ व्यवहार करते समय बहुत कूटनीतिक होने की सलाह दी जाती है। काम से संबंधित यात्रा बहुत फायदेमंद नहीं होगी, इसीलिए इससे बचना बेहतर है। कार्यस्थल पर अपनी स्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। अपने भावनात्मक हिस्से को खुद पर हावी ना होने दें। वहीं प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियों का सामना इस राशि के जातक कर सकते हैं क्योंकि आपके और आपके साथी के बीच कुछ विवाद हो सकते हैं। आपकी सेहत की बात की जाए तो आप खांसी और वायरल संक्रमण की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इसीलिए ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने से बचने की मैं आपको सलाह दूंगी। क्या उपाय करना है आपको? तो घर के मंदिर में एक कपूर का दीपक जला दें, इससे परेशानियां कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 28 मई को शुक्र का मिथुन राशि में होने वाले गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं। अगर लगी हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दूषित है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, लाइफ में जो है समस्याएं आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। वह लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का, जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो अगर ये तो हो गई गोचर की बात जो 28 मई को होने वाली है। हर दिन का राशिफल जानना चाहते हैं तो शाम 5 बजे आप हमारे चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको हर दिन दैनिक राशिफल देते हैं शाम के 5 बजे। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि जो है आपका आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहे। कोई सुझाव है, सलाह है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।